हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव की है उससे फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात करेंगे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? एक प्लेनेट है, उसके सरफेस से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके स्पेस में चला जाए। ये हमने कुछ पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी मीन्स प्लायन गति। ठीक है, प्लायन गति आप कह सकते हैं। एक मासिव प्लेनेट है, ठीक है, जिसका मास हमने कंसीडर किया कैपिटल एम, ठीक है, उसकी एवरेज डेंसिटी रो, उसके सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एक वेलोसिटी के साथ कि वो अप टू इन्फिनिटी अप्रोच कर गया, मीन्स स्पेस में चला गया, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके सरफेस से एस्केप आउट होने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, वी विच इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2gmr। जो ये कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, एम जो इस प्लेनेट का मास होगा, आर जो है इसका रेडियाई होगा। सिंस हमें पता है डिफरेंट प्लेनेट जो है उनके मासेस जो हैं वो अलग अलग हैं, उनके साइज जो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब अलग अलग प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम अर्थ की भी एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। तो आइए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो किसी भी प्लेनेट के लिए फाइंड आउट की जाती है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से। ठीक है, जिसमें उस प्लेनेट का मास होगा एम, रेडियस होगा आर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, कैपिटल जी एम की, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये इस साइड शिफ्ट हो गया जी कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करती है। तो एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट जो मॉडिफाई होके आएगा वो क्या रहेगा, अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 टाइम्स एज इट इज जी आर स्क्वायर, डिवीजन में क्या है आर, आर ने आर को कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वी ई क्या बन के आ गया, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। ठीक है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है एस्केप वेलोसिटी की एक गिवन प्लेनेट के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वी, ठीक है, अब अगर इसके इस प्लेनेट की डेंसिटी हम रो काउंट करें, हम एस्केप वेलोसिटी को प्लेनेट की डेंसिटी से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस प्लेनेट का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका रेडियस अगर मैं आर कंसीडर करूं तो मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे काउंट करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा। अब इस एस्केप वेलोसिटी में एम की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो रिजल्ट क्या रहेगा, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी एज इट इज रहे, ठीक है, आर भी एज इट इज रहे हैं, एम की जगह रिप्लेस करना है डेंसिटी, इसकी मीन डेंसिटी क्या है रो, वॉल्यूम स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो 4/3 पाई आर राइज टू पावर 3, सिंप्लीफाई करते हैं, आर ने आर को कैंसिल किया, 2 पावर रह जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट बन के आया एस्केप वेलोसिटी का वी इज इक्वल टू 248 पाई 8 जी पाई। ठीक है, और यहाँ पावर कितनी रहेगी कैंसिल करने के बाद, आर स्क्वायर, डिवीजन में क्या टर्म है हमारे, रो भी है साथ में, डिवीजन में क्या है 3 अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एस्केप वेलोसिटी का। यहाँ से हम नोट करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है प्लेनेट की, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मीन डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है एक प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी के लिए। कंक्लूजन पे, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कुछ कंक्लूजन पॉइंट जो बनते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है गिवन प्लेनेट के लिए वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी मासी बॉडी उस प्लेनेट के सरफेस से थ्रो की जा रही है उसका कोई रोल नहीं होगा, यहाँ भी मास काउंट नहीं होता, यहाँ कहीं भी फॉर्मूले में स्मॉल एम की वैल्यू काउंट नहीं होती। तो इसका मतलब बॉडी के मास की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब डिफरेंट मास की बॉडी को अर्थ के सरफेस या किसी प्लेनेट के सरफेस से प्रोजेक्ट करने के लिए पार्टिकुलर वेलोसिटी चाहिएगी, चाहे वो मासी बॉडी लाइट हो चाहे हैवी हो, उसका कोई रोल नहीं होगा। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब इस फॉर्मूलों से अगर हम इन फॉर्मूला से निकालें, जैसे हम मास के प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, तो मास पे रेडियस पे उस डेंसिटी जो है प्लेनेट की उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर हम अर्थ के लिए सोल्व करते हैं, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी सोल्व करेंगे वी ई 2gr, तो जी की वैल्यू रखते हैं 9.8 दैट इज अबाउट टू 10, ठीक है, आर 6.4 10 raised to power 6 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी होगी, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होगी। इस थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन की। अगर बात करें सन की एस्केप वेलोसिटी अगर निकालें तो वो क्या होगी हमारे पास 618 किलोमीटर
पर सेकेंड, ठीक है। निकालते हैं तो मून के एस्केप वेलोसिटी होगी, मून के सरफेस से एस्केप आउट करने के लिए मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिएगी वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, इससे ज़्यादा है तब भी एस्केप आउट होगा। यस, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लियर होता है हमारा, हम कह सकते हैं वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द मून, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों प्रेजेंट नहीं है। अगर मून के केस में देखें तो उसकी सरफेस से एस्केप करने के लिए हमें बहुत कम वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो एस्केप वेलोसिटी जो है मून की वो मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस स्पीड वेलोसिटी जो होगी उसके कंपेरेटिव मून की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं वीआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, वीआरएमएस की अगर मैं वैल्यू बताऊं, जैसे 3 लेटर आते हैं यहाँ आरएमएस, ठीक है, तो इसको लॉजिकली हम ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 3 kB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिवीजन में जाए m इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। दैट्स वाई वहाँ जो गैस मॉलिक्यूल उसके सरफेस से क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द मून। लेकिन इन केस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के केस में अगर बात करते हैं जो आरएमएस स्पीड है गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है, वो अर्थ की एस्केप स्पीड के कंपैरिजन में क्या है, मच स्मॉलर है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाउंडेड रहते हैं अर्थ के सरफेस के साथ। कैसे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं अर्थ के सरफेस के साथ, और वो क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेरिक एनवलप्स बनाते हैं। तो दैट्स वाई देयर इज एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। हमने ब्लैक होल का नाम सुना है। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी साइट जहाँ से लाइट जो है वो भी एस्केप आउट नहीं कर पाती, ठीक है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी जो होगी ब्लैक होल के लिए फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है। तो ब्लैक होल एक ऐसी साइट होगी जो ब्लैक होल जिसको इंटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। इसमें मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं एक सिंगुलरिटी पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलरिटी पॉइंट की फॉर्म में कोलैप्स करते हैं, तो नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल। ब्लैक होल से कोई भी चीज़ जो है क्या नहीं हो सकती, एस्केप आउट नहीं हो सकती। इवन लाइट कैन नॉट बी एस्केप आउट फ्रॉम इट, इससे लाइट जो है वो भी एस्केप आउट नहीं हो सकती। तो ब्लैक होल के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, the escape velocity for the black hole should be greater than or equal to c, that is c is what, speed of light, which is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जैसे ब्लैक होल का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जो सिंगुलरिटी पॉइंट बोला जाता है, इसको अगर मैं जूम करके ड्रा करूँ तो ये वाला ब्लैक रीजन बन गया। इसका जो रेडियाई होगा उसको बोला जाएगा इवेंट होरिजन। क्या नाम दिया जाता है, इवेंट होरिजन। यहाँ RE क्या है, इवेंट होरिजन। GMM मास, जो इंटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, इस रीजन में जो भी मास कंट्रीब्यूट होगा वो मास काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक होल से एस्केप आउट होने के लिए, ब्लैक होल से किसी मासिव बॉडी को एस्केप आउट होने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट